सो नमस्ते और आप सभी स्वागत है मेरे को नए यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरा लेग्स डे है और लेग्स डे के लिए पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा नर्वस रहता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि कैसा जाएगा वर्कआउट, कितने रिपीटिशन निकालूंगा मैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। क्योंकि लेग डे ऐसा दिन रहता है जिस दिन आपको, अगर आप पूरा पुश करके एक्सरसाइज करोगे तो आपको एक अलग हाई मिलता है। अगर आप लोगों ने कभी रनिंग की होगी, जब आप थकने लगते हो फिर भी आप रनिंग करते रहते हो, अपने आप को पुश करते रहते हो, तो आपको एक अलग तरीके का हाई मिलता है। सेम हाई अगर आप लेग्स में पुश करोगे तो सेम हाई आपको मिलता है। तो लेग डे इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि एक टाइम पे मेरे लेग्स वीक थे बट अभी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। जब मैं लेग्स नहीं करता था, जब लेग्स करने लगा दोनों के समय में, तो बहुत कुछ सीखा मैंने। और जब मैं कटिंग पे था तो, और उस टाइम पे जब मेरी कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम थी, लास्ट के 1.5-2 महीने जब मैं 1500-1600 ऐसी कैलोरीज खा रहा था, तब उस टाइम ऐसा था कि मुझे जिम जाने का एकदम ही मन नहीं करता था, क्योंकि मैं इतना टायर्ड फील करता था पूरे दिन भर। कार्डियो करना है इतना सारा, फिर वेट ट्रेनिंग है, ऊपर से कैलोरीज आपकी इतनी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, आप इतने डिप्लीटेड, इतने टायर्ड रहते हो, इतने लो ऑन एनर्जी रहते हो कि आपको जिम जाने मन ही नहीं करता है, ना कार्डियो करने मन करता। बट फिर भी मैं जाता था। बस उस टाइम गोल रहता था कि हाँ ठीक है, चलो वर्कआउट करना है, रिपीटेशन निकालने हैं और कैलोरीज बंद करनी है। मेन गोल कैलोरीज बंद करने का था, तो वही माइंडसेट के साथ मैं जाता था। और कटिंग के दौरान लेग डे वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कट करते हो तो आपको बहुत सारा कार्डियो करना पड़ता है। आप कैलोरीज बर्न आपका मेन गोल रहता है उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली आपके लेग्स ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उस टाइम, और सबसे ज़्यादा वो थकते भी हैं, ऊपर से आप कैलोरी डेफिसिट पर हो। और फिर आपको जब लेग्स करने का टाइम आता है, लेग डे रहता है, तो आप समझ सकते हो बॉडी की हालत क्या होती होगी। और इसलिए भी आप जितने भी एथलीट्स को देखो जो कि नेचुरल है, तो उनसे आप पूछो कि कट करते हो तो सबसे ज़्यादा मसल मास और स्ट्रेंथ आप कहाँ पे लूज़ करते हो, तो वो हमेशा बोलेंगे कि लेग्स में। जब वो एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बॉडी फैट है तो ऑब्वियसली आपको एक्सट्रीम डाइटिंग करनी पड़ेगी लंबे समय के लिए। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वो अपने लेग्स में लूज़ करेंगे। और मैंने भी सेम लेग्स में लूज़ किया था। स्टार्टिंग के 2 महीने तो पता ही नहीं चला कि मैं डेफिसिट पर हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्लोली अपना वेट ड्रॉप कर रहा था। कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं की थी, प्लस उस टाइम बॉडी फैट हाई था तो एनर्जी मिलते रहती थी अच्छी। बट जैसे जैसे मेरा बॉडी फैट ड्रॉप हुआ, मैंने फिर कैलोरीज ड्रॉप की, तो वैसे वैसे उतना हार्ड होता गया मेरी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना, क्योंकि बॉडी में फ़ैट कम है ऑलरेडी। तो फैट कम है और फैट आप कम करना चाह रहे हो तो काफ़ी हार्ड रहता है वो आपकी बॉडी के लिए। तो डेफिनेटली वेट ट्रेनिंग अफेक्ट होता ही होता है, मसल लॉस होगा ही होगा। अब पूरे तरीके से उसे स्किप नहीं कर सकते, बट हाँ बहुत हद तक आप मेंटेन कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ, अगर आप और मसल्स को अगर आप सही ढंग से सब कुछ करो, हाई प्रोटीन डाइट लो और ट्रेनिंग जितनी हो सके उतना इंटेंस रखो हेवी वेट के साथ, तो डेफिनेटली आप एक बहुत हद तक मसल मेंटेन कर सकते हो। बट मसल लॉस को एस्केप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो होगा ही। अगर बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरा था 20-25% बॉडी फैट, और फिर मैंने उसे सिंगल लीटर लेके आया, तो उस लेवल तक आप करोगे तो डेफिनेटली होना ही होना है आपका मसल लॉस। अब बाकी बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक्स पर डिपेंड करती हैं।
सो डेफिनेटली थोड़ा लोअर एनर्जी फील हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि कैलोरीज ड्रॉप किए मैंने, और बट स्टिल ठीक है, उतना लो नहीं जितना मैंने सोचा था। मुझे लगा था कि 140 भी भारी लग गया, बट ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत रेपिटेशंस कम आएंगे, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आपका जो PR था उससे के 80% to 90% का अच्छे से ऑपरेट कर पाओ। सो मुझे अभी एक बात याद है। मेरा एक दोस्त था जो कि मेरे से काफ़ी अच्छा लिफ्ट करता था, मैं ज़्यादा वेट मारता था, बट ही वॉजंट एज मस्कुलर एज आई एम। वो उतना मस्कुलर नहीं था, उसे देख के कोई बोल नहीं सकता था कि वो जिम जाता है, वेट लिफ्ट करता है, वो भी इतना अच्छा वेट लिफ्ट करता है। बट यू नो कुछ लोग होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है स्टार्टिंग से ही। सो अगर आप कभी किसी को देखो कि कोई नया बंदा आ रहा है, फिर कोई स्किनी बंदा उतना मस्कुलर नहीं है, आपसे कम मस्कुलर है, तो आपसे ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि यू नो वो जेनेटिकली ज़्यादा अच्छा गिफ्टेड हो स्ट्रेंथ के लिए, और शायद आप उतने अच्छे गिफ्टेड ना हो। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, आप बस अपने आप फोकस कीजिए। सम पीपल आर जस्ट गिफ्टेड फॉर मसल, सम पीपल आर जस्ट गिफ्टेड फॉर स्ट्रेंथ, और कुछ लोग दोनों के लिए गिफ्टेड होते हैं, जो कि बहुत रेयर है। तो आप जिस चीज़ से गिफ्टेड हैं, आपको जो मिला है आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि जेनेटिक ऐसी चीज़ें हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डाइट को, अपनी ट्रेनिंग को, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। सो लेग प्रेस का लास्ट सेट 180 kgs, और पिछले सेशन में आप 8 रेपिटेशंस निकाले थे मैंने, इस बार सेम बोले कि आप निकालना है। एटलीस्ट स्ट्रेंथ तो मेंटेन रहे, स्ट्रेंथ और मसल मेंटेन रहे, उससे ज़्यादा क्या चाहिए कट में, लॉस नहीं होना चाहिए एटलीस्ट।
दस रेपिटेशन सर, पिछले बार से 2 ज़्यादा है, इवन तो कैलोरीज थोड़ी सी ड्रॉप की है, बट इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट और आप कितना पुश कर सकते हो अपने आप को, कितने फोकस के साथ आप कर रहे हो, किस माइंडसेट के साथ आ रहे हो, बहुत ज़रूरी है। इवन तो कि आप डेफिसिट में हो, आप रेपिटेशंस एक्स्ट्रा निकाल सकते हो बशर्ते आपकी डाइट सिलेक्शन और एक्सरसाइज सिलेक्शन सही हो। So I've seen many people they skip legs, बहुत सारे लोग लेग्स करते भी है तो उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं करते, बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए थोड़ा बहुत कर लेंगे कि हाँ चलो बोलने के लिए तो मैं लेग्स कर रहा हूँ। बट बहुत सारे लोग इसलिए लेग्स अवॉइड करते हैं क्योंकि लेग्स इज फकिंग हार्ड टू डू, बहुत ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग है। और मैं उस चीज़ को समझता हूँ क्योंकि एक टाइम ऐसा था मैं भी लेग्स को ट्रेन करता था, बट यू नो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बस कि हाँ चलो बोलने के लिए लेग्स कर रहा हूँ। बट लेग्स ऐसे मसल है जिनको आपको पूरा हैमर करना पड़ता है, अच्छे से फेलियर तक ट्रेन करना पड़ता है ताकि ये ग्रो कर पाए, क्योंकि ये एक ऐसे मसल है जिनमें आप रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो बचपन से, तो काफ़ी यूज टू हो चुके हैं हर तरह के स्ट्रेस से, हर तरह के फटीग से। तो इन्हें ग्रो करना तो आपको ऑब्वियसली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और लेग्स को इंटेंसली ट्रेन करना पड़ेगा।
सो लेग्स का वर्कआउट ख़त्म। काफ़ी सही वर्कआउट किया, इवन दो डेफिसिट में हो फिर भी पिछले सेशन से तो डेफिनेटली अच्छा था। और लास्ट में थोड़ी एब्स की एक्सरसाइज की, और आज से मैंने डिसाइड किया कि ऑब्लिक्स की भी एक्सरसाइज करूँगा। सो एब्स की 2 एक्सरसाइज, ऑब्लिक्स की 1 एक्सरसाइज, और कार्डियो अभी नहीं किया, 15-20 मिनट अभी करता हूँ, बाकी का शाम में करता हूँ। तो सोचा शाम में एक वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट सेशन काफ़ी लंबा हो गया था ऑलरेडी, क्योंकि लेग्स में आप लोग को पता ही होगा कि लेग्स का सेशन जनरली लंबा हो ही जाता है, और मुझे भूख भी लगने लगी थी काफ़ी। सो अगर आप लोग भी एब्स को ट्रेन नहीं करते या फिर स्किप करते हो उससे, आप लोगों को लगता है कि अगर मैं सिर्फ स्क्वाट करूँगा या फिर कोई ऐसी हैवी वेट कंपाउंड एक्सरसाइज करूँगा तो मेरे एब्स डेवलप हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के हो जाते हैं जिनके जेनेटिक्स वैसे होते बस, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के नहीं होते हैं। मेरे तो एटलीस्ट नहीं, तो मैं वीक में 2 बार ट्रेन करता है उसको, और पिछले 1.5-2 सालों से इससे बाकी के मसल्स ग्रुप के जैसे ही ट्रीट कर रहा हूँ। जैसे मैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स को ट्रेन करता हूँ, वैसे अपने एब्स को भी ट्रेन कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ग्रोथ दिखा है मुझे। और बाकी की एक्सरसाइज में भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा ये चीज़, जैसे स्क्वाट वगैरह हो गया, ये सब मैं जब करता था। तो ऑब्वियसली आपके जब कोर स्ट्रांग रहेंगे तो बाकी सब एक्सरसाइज में एक स्टेबलाइजेशन का जो रोल है आपके एब्स का, वो प्रॉपर तरीके से एब्स निभाएंगे अगर स्ट्रांग रहेंगे तो इसलिए भी एब्स को ट्रेन करना डायरेक्टली बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके एब्स स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी फिजिक को एक कंप्लीट लुक देंगे, वरना आपकी अपर बॉडी बड़ी है, लोअर बॉडी बड़ी है, बट आपके एब्स काफ़ी वीक हैं एकदम, मतलब अच्छे से उतने विजिबल नहीं, ब्लॉकी नहीं है, तो उतना मज़ा नहीं आया देखने में, इसलिए उन्हें ट्रेन करना ज़रूरी है। सो या तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और मैं तो आप लोग से अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।